जय हिंद साथियों, आज हम देखेंगे बिहार बेल्ट्रॉन में पूछा गया प्रश्न था जो पिछले बार इसके एग्ज़ाम हुआ था 20 दिसंबर 2019 में। तो उसी प्रश्न को आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। कुल 1 से लेकर के 60 प्रश्नों को इसमें इस साल भी जो 2024 में भी बहाली आया हुआ है उसमें भी कुल 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। वो भी 60 प्रश्न सभी कंप्यूटर से होंगे। तो चलिए पिछले ईयर का क्वेश्चन को देखिएगा तो बहुत सी चीज़ें समझ में आएगा कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं और उसी हिसाब से तैयारी करिएगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन रिलेटेड रहता है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख पाइएगा तभी आप समझ पाइएगा कि कहाँ से प्रश्न आ रहा है। ठीक है, देखिए 20 दिसंबर 2019 में पूछा गया प्रश्न है और इसका टेस्ट टाइमिंग है देखिए 3 से लेकर के 4 PM है। ठीक, डाटा एंट्री ऑपरेटर का ये क्वेश्चन है। तो चलिए प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 1 नंबर प्रश्न है आपका। क्वेश्चन है, निष्पादन प्रक्रिया में C भाषा में लिखित किसी प्रोग्राम का मशीनी भाषा में अनुवाद निम्नलिखित में से किसके उपयोग से किया जाता है। देखिए उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलने का काम होता है कंपाइलर का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए आप 2 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का कार्यात्मक भाग फंक्शनल यूनिट नहीं है। तो देखिए इसका फंक्शनल यूनिट होता है मेमोरी, आउटपुट, इनपुट। ठीक है, तो देखिए आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में आपका आ जाएगा मॉनिटर्स, प्रिंटर, स्पीकर्स, हेडफोन। और इनपुट डिवाइस में आपका आ जाएगा कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, माइक्रोफोन, ये सब आएगा। ठीक है, तो ये सब भी आप याद कर लिए। बहुत से बार प्रश्न पूछा जाता है कौन सा डिवाइस इनपुट है, कौन सा डिवाइस आउटपुट है। ठीक है, तो इसका आंसर जैसे इंटरनेट हो जाएगा। इंटरनेट कंप्यूटर का कार्यात्मक भाग नहीं है। ठीक है, बाकी मेमोरी यूनिट, आउटपुट यूनिट और इनपुट यूनिट ये सब है। 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर प्रश्न है आपका, MS एक्सेल 2019 में ऑटो शेप्स की निम्नलिखित में से किस श्रेणी से जोड़, घटाव, गुणा आदि शेप्स का संबंध है। तो इसका संबंध देखिए इक्वेशन शेप्स से होता है। ठीक है, इक्वेशन शेप्स का ही काम होता है जोड़, घटाव और गुणा भागा करना। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देखिए। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है, विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंस्टॉल करने के लिए एक यूटिलिटी लिस्ट को प्रदर्शित करता है। तो कंट्रोल पैनल। देखिए कंट्रोल पैनल में ही आप विंडोज पॉज करके भी आप जब कंट्रोल पैनल खोलिएगा तो उसी से भी कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं या फिर अनइंस्टॉल करते हैं, या कोई भी और चीज़ हो जैसे माउस, कीबोर्ड, इस सब को कंट्रोल करना है तो कंट्रोल पैनल में ही जाएंगे। मॉनिटर को कंट्रोल भी करना है तो कंट्रोल पैनल में भी कोई भी सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करना हो तो कंट्रोल पैनल से ही कर सकते हैं। ठीक है, 5 नंबर देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में डाटा सोर्स चयनित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मान्य नहीं है। तो देखिए डाटा सोर्स होता क्या है, डाटा सोर्स होता है कोई भी हम वर्क करते हैं MS एक्सेल या MS वर्ड में, तो कोई भी मान लिए 5 या 10 आदमी का हम डाटा बना रहे हैं, उसका जो डिटेल लिखते हैं उसी को हम लोग डाटा कहते हैं। ठीक है, वो आदमी का नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, उसका फादर्स नेम लिखते हैं, वो क्या करता है, उसे हम क्या करवा रहे हैं। ठीक है, वो उसका जो भी चीज़ लिखेंगे उसी को हम लोग डाटा करते हैं, डाटा कहते हैं। तो इंटरनेट तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में डाटा सोर्स चयनित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मान्य नहीं है। तो देखिए ये मान्य होगा आपका आउटलुक संपर्क में चुने, नई सूची टाइप करना, देखिए जैसे आपको डाटा हम बताएं, मौजूदा सूची का प्रयोग करना, ये सब आता है डाटा सोर्स में। और इंटरनेट से चयनित करें, ये डाटा सोर्स में नहीं आता है। ठीक है, अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड 2016 में यदि आप डॉक्यूमेंट के किसी शब्द को व्यापारिक जांच करना चाहते हैं तो इसके लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर विंडो निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग होता है। देखिए स्पेलिंग एंड ग्रामर का आप वर्ड में कोई भी टाइप चीज़ को टाइप करते हैं कि नीचे आपका इसे कुछ वर्ड में आ जाता है रेड का, तो वो चेक एंड स्पेलिंग के हिसाब से वो वर्ड गलत लिखा रहा है, आपके हिसाब से सही है लिखें, लेकिन वो जो इसका कंप्यूटर की भाषा के अनुसार से वो गलत होता है। तो इसीलिए
देखते हैं कोई भी स्टोरी वगैरह या कोई भी टाइपिंग करते हैं वही, तो अब नीचे रेड रेड आ जाता है, तो चेक ग्रामर एंड स्पेलिंग की वजह से आता है। ठीक है, MS वर्ड में जाएगा होम पे, तो लास्ट में आप जाइएगा दाहिना साइड में, तो वहाँ चेक एंड ग्रामर विथ स्पेलिंग का ऑप्शन आता है। ठीक है, अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट का डायरेक्टरी प्रकार। तो इसका आंसर जैसे डायरेक्टरी मेल मर्ज का डायरेक्टरी प्रकार होगा पते को एक कैटलॉग या प्रिंटेड लिस्ट वाले किसी एक डॉक्यूमेंट को बनाना। ठीक है, 8 नंबर देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, MS एक्सेल 2019 में पॉइंट स्केल पर आधारित वर्कशीट में कॉलम की न्यूनतम चौड़ाई कितनी होता है। देखिए वर्कशीट में न्यूनतम चौड़ाई ये कॉलम का पूछ रहा है, कॉलम का न्यूनतम चौड़ाई तो 0 होता है और मैक्सिमम आपका 255 होता है कॉलम का है, और रो की बात करें तो मिनिमम 0 और मैक्सिमम जैसे 409 होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूदा प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली फाइलों जैसे नाम, प्रकार आदि के विवरण प्रदर्शन करने के लिए किस अनुक्रम का पालन किया जाता है। तो जैसे स्टार्ट पे क्लिक करिएगा तो स्टार्ट पे, फिर माय डॉक्यूमेंट, फिर व्यू, फिर डिटेल्स। अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं, कोई भी ये फाइल बना हुआ है तो अब इस पर राइट क्लिक कर करके नीचे में सबसे आएगा तो प्रॉपर्टीज़ बना हुआ रहता है, प्रॉपर्टीज़ में जाकर के आप फाइल को डिटेल्स को देख सकते हैं, उसका लोकेशन क्या है, नाम क्या है, फाइल क्या है, फाइल का टाइप क्या है, फाइल साइज क्या है, डेट एंड टाइम, सारा चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 10 नंबर देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस श्रेणी का संबंध कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम से है। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर से। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर को, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको OS कहते हैं हम लोग, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाएगा आपका मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आएगा जो मोबाइल के अंदर चीज़ों को इंस्टॉल कर दिया, जैसे कोई गेम को इंस्टॉल कर दिए, लूडो गेम होता है, इसको इंस्टॉल किए, किसी कोचिंग या और भी कोई चीज़ों को इंस्टॉल करते हैं या ऐप को इंस्टॉल करना, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एंटीवायरस ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, तो चलिए अगला देखिए आप 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, तो कीबोर्ड का संबंध निम्नलिखित में से किस श्रेणी से है। तो कीबोर्ड का श्रेणी हम बताए इससे पहले भी वीडियो में, कि इससे पहले भी क्वेश्चन था कि आउटपुट और इनपुट डिवाइस पूछा जाता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होता है। देखिए आउटपुट दिया हुआ है ऑप्शन नंबर A में, बताते हैं। आउटपुट में आ जाए आपका मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, ये सब आ जाएगा आपका आउटपुट डिवाइस में। ठीक, और इनपुट डिवाइस में देखिए आ जाएगा आपका कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, बोर्ड रीडर, ठीक है, वार कोड रीडर। ठीक, तो ये सब जैसे आपका इनपुट डिवाइस में आ जाएगा। तो इसका कीबोर्ड पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2016 में रोज और कॉलम्स का आकार फिर से बदलने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मान्य नहीं है। तो ऑटो फिट वर्कशीट हाइट। देखिए MS एक्सेल में जाइएगा तो वहाँ पे होम पे क्लिक करने के बाद आप जाइएगा लास्ट में राइट साइड, तो वहाँ पे आप देखिएगा ऑटो फिट रो हाइट होता है, कॉलम विड्थ होता है, रो हाइट होता है, लेकिन ऑटो फिल वर्कशीट हाइट नहीं होता ये ऑप्शन में। ठीक है, नहीं पूछ रहा है तो इसका ऑप्शन नंबर B नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो इस चीज़ को प्रैक्टिस भी करके देखिएगा तो फिर ज़्यादा आपको समझ में आएगा और उससे आपको प्रैक्टिस भी होगा और याद भी लंबे समय तक रहेगा। अगला है 13 नंबर, एक MS एक्सेल वर्कशीट में सेल A1 से A6 में क्रमशः 1 2 3 ABC है। सेल G1 में सूत्र काउंट ब्रैकेट A1 रेशियो A6 होता है, तो आउटपुट क्या होगा। देखिए ये काउंट बता रहा है, काउंट मतलब सिर्फ मैक्सिमम नंबर बताएगा, 1 2 3 है तो मैक्सिमम नंबर काउंट में इसका 3 बताएगा। ठीक है, अगर 3 नहीं रहता 2 रहता तो इसका मैक्सिमम नंबर 2 बताता। अकाउंट पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा 3, और काउंटा पूछता तो सबको ऐड कर देता, 1 + 2 + 3 +
जो भी जितना भी नंबर हो, नंबर को COUNT काउंट पूछा और काउंटा लास्ट में COUNTA लगा देता, काउंटा हो जाता, तो सबको जोड़ के बता देता 3 और 1 4 और 2 6, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका सही जवाब। इसीलिए काउंट पूछा है, इसी पे थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा, काउंट और कांटा में अंतर है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर है MS वर्ड के किस टाइप में कट, कॉपी और पेस्ट जैसे विकल्प पाए जाते हैं? तो होम पे। वर्ड के किस टाइप में कट, कॉपी और पेस्ट जैसे विकल्प पाए जाते हैं? तो होम पे। कट का आप लोग शॉर्टकट बताइएगा कमेंट कर करके, कॉपी का और पेस्ट का, ठीक है। इससे पहले भी वीडियो में बताए थे, सभी में कंट्रोल कॉमन आएगा, बाकी कट, कॉपी, पेस्ट का आप जैसे शॉर्टकट हमको बताइएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। एक आपका 14 नंबर में गृह कार्य दिए हैं 300 क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कट का, तो आप इसका शॉर्टकट की हमें बताइएगा। चलिए 15 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस MS पावर पॉइंट में स्लाइड में आइटम के रूप में नहीं डाला जा सकता है? तो लेआउट को स्लाइड आइटम के रूप में नहीं डाला जा सकता है। पावर पॉइंट में देखिए टेबल आता है, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक आता है, चार्ट बनाने के लिए आता है, लेकिन लेआउट नहीं आता है। लेआउट का देखिए काम क्या होता है? लेआउट का काम होता है कि पेज को हम लोग लैंडस्केप में देखें या पोर्ट्रेट में देखें, या फिर लेआउट में आप स्पेस छोड़ सकते हैं, जिसमें सजाने का काम बहुत बेहतरीन तरीक़ा से होता है, इसी का काम लेआउट होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए आप 16 नंबर। MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प में लॉक सेल्स पाया जाता है? तो फॉर्मेट में लॉक सेल्स पाया जाता है, फॉर्मेट में। अगला है आपका 17 नंबर क्वेश्चन। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सर्च बॉक्स निम्नलिखित में से किस टाइप करने पर MS वर्ड एप्लीकेशन शुरू होता है? तो विंडोज का जो बटन आता है, देखिए इस तरीक़ा से विंडोज का बटन बना रहता है, ठीक है, इसको 4 भागों में बांटा हुआ रहता है। अब विंडोज +R दबाइएगा तो आप एक सर्च बॉक्स खुलेगा, ठीक है। विंडोज +R दबाने के बाद सर्च बॉक्स खुलेगा, और सर्च बॉक्स में आप विन वर्ड ये जो दिया हुआ टाइप करिएगा तो MS वर्ड आपका खुल जाएगा, ठीक है। 18 नंबर देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से किस टैब में लेआउट विकल्प नहीं पाया जाता है? तो होम में। MS पावर पॉइंट 2016 निम्नलिखित में से किस टैब में लेआउट विकल्प नहीं पाया जाता है? तो होम में। इंसर्ट पाया जाता है MS पावर पॉइंट में, रिव्यू पाया जाता है, व्यू पाया जाता है, ठीक है। इंसर्ट में कोई भी चीज़ को हम बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिव्यू में देख सकते हैं, व्यू में भी हम देख सकते हैं फाइनली, ठीक है। 18 के बाद 19 नंबर देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2019 में चार्ट का कोई प्रकार नहीं है? तो चार्ट का प्रकार देखिए कॉलम आ जाएगा, लाइन आ जाएगा, स्केटर आ जाएगा, लेकिन सोलर आपका चार्ट का कोई भी पार्ट नहीं है। 20 नंबर देखिए क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नांकित कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्श्व में काम आने के कारण आमतौर पर यूजर इसके इंटरेक्ट नहीं करता है, ये तो सही दिया हुआ है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्श्व में काम करने के कारण आमतौर पर यूजर इंटरनेट नहीं, ये गलत योग करता है इंटरनेट, ठीक है। अगला है आपका कंप्यूटर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब इंस्टॉल किया जाता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया, नहीं। सॉफ्टवेयर सिस्टम तब इंस्टॉल करने से पहले आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब इंस्टॉल किया जाता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया हो, ये भी गलत है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्श्व के क्रम में काम, ये बिल्कुल सही था भाई, 1 नंबर, सॉरी, ये सही है और ये गलत दिया हुआ, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन चुनिए जिसमें पहला सही और दूसरा गलत दिया हुआ है, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर जैसे 2 सही हो जाएगा। 21 नंबर देखिए। 21 नंबर है, MS वर्ड पावर पॉइंट 2016 में डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड फंक्शन स्लाइड ग्रुप किसके अंतर्गत में आता है? तो न्यू स्लाइड के अंतर्गत में आता है। MS पावर पॉइंट में डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड फंक्शन स्लाइड ग्रुप न्यू स्लाइड में आता है। न्यू स्लाइड में आप जाइएगा,
राइट क्लिक करके तो नीचे आता है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने से वैसे ही जैसे पहले से बना हुआ है वैसे ही सेम एक स्लाइड आपका क्रिएट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा URL का पूर्ण रूप है जिसके माध्यम से इंटरनेट पर सूचना पाई जाती है। URL का फुल फॉर्म होता है, देखिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL होता क्या है, URL एक लिंक होता है। मान लीजिए ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसी वीडियो को 3 डॉट पे क्लिक करके या फिर शेयर पे क्लिक करिएगा तो लिंक कॉपी आता है। लिंक को कॉपी करके या फिर शेयर करिएगा, किसी को भेजिएगा तो URL करके लिखा हुआ आएगा और वो ब्लू कलर का हो जाएगा, तो उसी को हम लोग URL करते हैं। ठीक, अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर है MS एक्सेल 2019 में फार्मूलों को कॉपी और पेस्ट करते समय सिर्फ फार्मूला कॉपी करने के लिए पोस्ट स्पेशल वाले निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो सूत्र का। ठीक है, फार्मूला को कॉपी और पेस्ट करते समय सिर्फ फार्मूला कॉपी करने के लिए स्पेशल निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो सूत्र का। कॉपी का जैसे कंट्रोल प्लस CTRL आ जाएगा प्लस C हो जाएगा, और पेस्ट का CTRL प्लस यहाँ पे V हो जाएगा। ठीक है, ये सेम आ जाएगा कंट्रोल प्लस V। ठीक, तो ये एक फार्मूला हो गया एक तरीक़ा से। चलिए एक या शॉर्टकट इसको कह सकते हैं। 24 नंबर है MS वर्ड 2016 में व्यू टैब निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौजूदा डॉक्यूमेंट के व्यू से युक्त कोई नई विंडो खोलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो न्यू विंडो को। चलिए अगला है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्या कुछ कर रहा है, जब माउस MS वर्ड में किसी दस्तावेज के क्लिक करने योग्य बटन पर माउस को घुमाया जाता है तो यह बन जाता है पॉइंटिंग एरो। ये इसको हम कर्सर भी कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, देखिए कोई भी वर्ड में मान लीजिए कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं, ठीक, MS वर्ड ही टाइप किए, ठीक है, फिर लास्ट में देखिए ब्लिंक करता हुआ एक ऐसे दिखता होगा एरो, ठीक है, इसी को कहते हैं पॉइंटिंग एरो। ठीक, या फिर कंप्यूटर में देखते होंगे आप एक माउस तरह का बना हुआ रहता है, तीर का निशान। ठीक है, इस तरह से आप इसको जहाँ मन जहाँ घुमाते रहते हैं तो दिखता है, तो इसी को हम लोग पॉइंटिंग एरो या पॉइंटिंग कर्सर भी इसको हम कह सकते हैं। अगला देखिए 26 नंबर। 26 नंबर है MS एक्सेल 2019 में वर्कबुक की सुरक्षा के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। तो इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड क्या होता है, आप MS एक्सेल या फिर MS वर्ड में कोई फाइल को कुछ बना रहे हैं, बनाने के बाद आप ऊपर होम पे क्लिक करिएगा, होम से ऊपर एक विंडोज आता है। ठीक, विंडोज पे क्लिक करिएगा तो वहाँ पे आएगा इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। तो आप उस फाइल को पासवर्ड लगा करके रख सकते हैं ताकि कोई और भी अन्य व्यक्ति उसे छेड़छाड़ ना करे और ना ही उससे देख पाए। हालांकि वो फाइल को डिलीट कर सकता है लेकिन वो फाइल को खोल नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर है 27 नंबर। 27 से MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज का उपयोग करते हुए जब मेलिंग लेवल बनाए जा रहे हैं तो डेटा सोर्स के रूप में निम्नलिखित में से किस प्रकार की फाइल को चयनित नहीं किया जा सकता है। तो एक्सेल फाइल, एक्सेल डेटाबेस, वर्ड फाइल, इस सब में डेटा को संग्रह किया जा सकता है। MP3 में डेटा को संग्रह नहीं किया जा सकता। MP3 एक म्यूजिक प्लेयर है। ठीक, अगला है देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है आपका। MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस फंक्शन लाइब्रेरी की कौन सी श्रेणी फंक्शन IFERROR से संबंधित है। तो लॉजिकल यूनिट से। ठीक, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है MS एक्सेल 2016 में किसी एक एरो के किसी सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो रो हेडिंग पर क्लिक करके। ठीक, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार नहीं है। तो DSL है एक इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार, और फाइबर है, सैटेलाइट है, ये सब इंटरनेट का प्रकार है। और डायलअप नहीं है, डायलअप ये डिजिटल चीज़ होता है, डायलअप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा B, 2 नंबर। आप देखिए 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कुछ इनपुट पर बताए जाते हैं उनमें उत्पन्न छवियों को निम्नलिखित में कौन सा इनपुट डिवाइस ग्रहण करता है और उन छवियों को किसी कंप्यूटर के लिए भेज देता है। तो बैक कैम कहते हैं इसको क्या कहते हैं, बैक
कैम। ठीक, अगला है 32 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? तो गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। ये अगला देखिए 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किसका संदर्भ ड्रॉप डाउन मेन्यू के लेवल वाले किसी पतली क्षैतिज पट्टी जैसे होम इंसर्ट आदि से हैं? तो इसका आंसर जैसे हो जाए आपका मेन्यू बार। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेन्यू वार। अगला देखिए आप, इंटरनेट एड्रेस http://www.oit.edu/libraries में मौजूद शब्द http निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? तो http यह जैसे दर्शाता है, देखिए आइटम को देखने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल का एक प्रकार है। ठीक है, http। तो इसका आंसर जैसे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इस आइटम को देखने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल का एक प्रकार है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, एमएस एक्सेल 2016 का निम्नलिखित में से कौन सा डेट एंड टाइम फंक्शन तिथि समय के अनुसार फॉर्मेट किए गए सामयिक डेट और समय को लौटा देता है? तो 9। अगला है 36 नंबर क्वेश्चन। 36वां क्वेश्चन कर रहा है, एमएस वर्ड 2016 में किसी तालिका में कॉलम्स की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए? तो 1 से लेकर 1 और 63। 16 में कॉलम्स की संख्या 1 और न्यूनतम 1, अधिकतम जैसे 63 होता है। तो कॉलम्स किसको कहते हैं हम लोग? कॉलम्स जिसमें ABCD वाला लिखा हुआ रहता है, ऊपर से ABCDE और 1 2 3 4, इसको हम लोग रो कहते हैं। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर स्याही को फैलाने या किसी इंक रिबन को टकराने के लिए प्रिंटर हेड्स का उपयोग करता है ताकि सैकड़ों से लेकर के हजारों छोटे डॉट्स प्रस्तुत हो और टेक्स्ट और छवियां छपे? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक, 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी वर्कशीट टैब के नाम पर डबल क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं? तो वर्कशीट को रीनेम कर सकते हैं। किसी को भी आप वर्कशीट को डबल क्लिक करिएगा लगातार तो उसमें रीनेम का ऑप्शन आएगा, या फिर रीनेम करना हो उसको तो राइट क्लिक कर करके आप रीनेम का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप उसको रीनेम कर सकते हैं। रीनेम का मतलब कि आप एक नाम लिखा हुआ है, दूसरा कोई नाम उसमें कुछ और जोड़ना चाहते हैं या फिर उसको बदल के दूसरा कुछ लिखना चाहते हैं तो उसी को हम लोग रीनेम कहेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम से स्मार्टफोन इंटरनेट से कनेक्ट किए जा सकते हैं? तो वाईफाई के माध्यम से स्मार्टफोन को इंटरनेट से कनेक्ट किया जा सकता है। स्मार्टफोन हो या फिर मॉनिटर हो या फिर लैपटॉप हो या फिर टेबलेट हो, पीसी हो, सभी को हम लोग वाईफाई को से कनेक्ट करके इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, एमएस वर्ड 2016 में ग्रुप मेलिंग के लिए मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज एड्रेस किए गए इन्वेलप्स को प्रिंट करता है? तो एनवेलप्स। ठीक, 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट के संदर्भ में गलत है? तो निष्पादन होने से पहले मेमोरी में प्रोग्रामों का संग्रह नहीं किया जाना चाहिए। निष्पादन होने से पहले मेमोरी में प्रोग्रामों का संग्रह नहीं किया जाना चाहिए। ठीक, 42 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एमएस पावर पॉइंट 2016 में प्रेजेंटेशन के अंत तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इंड कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अंत में जाने के लिए इंड का प्रयोग करते हैं। डाउन एरो से आप नीचे जाइएगा, अप एरो से ऊपर जाइएगा, होम से आप शुरुआत में चले जाइएगा। ठीक, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन में देखिए, एमएस एक्सेल 2016 में प्रभावशाली बनाने के लिए दृष्टि से सेल को लॉक करने के लिए वर्कशीट को कैसा भी होना चाहिए? तो प्रोटेक्टेड। सेल को लॉक करते हैं तो सो आप इन जैसे इन टू पासवर्ड आप बताए थे एमएस वर्ड या एक्सेल में, आप विंडो होम बटन के ऊपर रहता है एक विंडोज का आइकन बना रहता है, उसी पे क्लिक करके आप
पासवर्ड में जाकर के आप उस फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 2016 में किस विकल्प का उपयोग सीट के लिए किसी हिस्से को दृश्यमान रखने के लिए किया जाता है जबकि शेष सीट उसी समय स्क्रॉल की जाती है? तो फ्रीज पेंस। ठीक है, अगला देखिए आप 45 नंबर, MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का प्रकार नहीं है? तो श्रृंखला चयन MS एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का प्रकार नहीं है। आप देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, MS एक्सेल 2016 में छिपाए और दिखाए विकल्प में निम्नलिखित में से कौन अमान्य सा कथन है? तो हाइड वर्कबुक अमान्य है, बाकी हाइड कॉलम, हाइड रो, हाइड सीट ये सब आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी सेट में पहले भी आया हुआ है। ठीक है, सेम डिट्टो क्वेश्चन, उसमें वहाँ पे ऑप्शन हिंदी में था और यहाँ पे ऑप्शन इंग्लिश में है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित किस टैब पर क्रमित और फिल्टर करे सोर्स एंड फिल्टर पाया जाता है? तो होम पे, सोर्स एंड फिल्टर होम बटन पे पाया जाता है MS एक्सेल में। अगला देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक विकल्प का उपयोग विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्च कंपेनियन में उन फाइलों को देखने में किया जाता है जो विशिष्ट तिथियों पर या उनके बीच बनाई या संशोधित की गई थी? इसे कब संशोधित किया गया? अगला है 49 नंबर 49 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट के शीर्ष मतलब टॉप होता है जाने के लिए निम्नलिखित में किस शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस होम पे जाइएगा तो वो टॉप पे चल जाएगा MS वर्ड में, और कंट्रोल प्लस इंड करिए तो लास्ट में चला जाएगा, इंड करेगा तो वो फाइल मतलब ख़त्म हो जाएगा स्क्रीन पर से, होम पे तो क्लिक करेगा तो होम पे पहुंच जाइएगा। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर, हम लोग अर्धशतक के करीब पहुंच गए हैं, अब लगा ही देते हैं अर्धशतक। 50वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए MS पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग किया जाता है? तो आसानी से स्लाइड्स पुनः व्यवस्थित करने के लिए। ठीक है, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, यदि आप x वर्ग लिखना चाहते हैं तो वर्ग दिखाने वाला नंबर कैसे बनाया जा सकता है? नंबर 2 सुपरस्क्रिप्ट, x वर्ग लिखना चाहते हैं, x वर्ग का मतलब x का स्क्वायर लिखना चाहते हैं तो नंबर 2 के लिए करके सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन आएगा, MS वर्ड में आता है तो उस पर क्लिक करिएगा। ठीक है, तो x2 मतलब वर्ग यही होता लिखा जाएगा। चलिए, ये मैथ का फार्मूला वगैरह टाइप करने में ये सब ऑप्शन काम में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मेल मर्ज को पूरा करेगा और उसका उपयोग ऐसे लेटर पत्र की हर कॉपी के लिए अलग डॉक्यूमेंट बनाने में किया जा सकता है जिसे प्रिंटर तक सीधे या ईमेल के माध्यम से भी जा सकता है? तो फिनिश एंड मर्ज करिएगा तो वह प्रिंटर तक सीधे ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटिंग विकल्प किसी सेल के अंदर के सभी सामग्री को एकाधिक लाइनों पर प्रदर्शित करके इसे दृश्यमान करना होता है? तो रैप टेक्स्ट से आप फॉर्मेटिंग को सजा सकते हैं। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका रहा कि अलग अलग पेपर के आकार वाले दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से MS वर्ड 2016 में प्रिंट विंडो को किस विकल्प का चयन किया जा सकता है? तो स्केल टू पेपर साइज। ठीक है, अगला है MS एक्सेल 2016 में सेल के अंदर डेटा की स्थिति को संरेखण बदलने के लिए फॉर्मेट सेल विंडो के किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो अलाइनमेंट्स का। ठीक है, अलाइनमेंट्स से ही आप देखते होंगे इस तरह से बना हुआ रहता है। ठीक है, और लास्ट में एक समान हो जाएगा तो आप इसको सजाने में ये सब काम आता है, कोई भी टेक्स्ट को लिखिएगा तो। ठीक,
अगला देखिए 56 नंबर है, MS एक्सेल 2016 में होम टैब के स्टाइल ग्रुप के निम्नलिखित किस में विकल्प का उपयोग वर्तमान वर्कबुक में खुली एक दूसरी वर्कबुक की सेल स्टाइल्स को कॉपी करने में किया जाता है? तो मर्ज स्टाइल्स। ठीक है, चलिए अगला देखिए आप 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित स्तरीय कोडांतरण भाषा का संबंध किस जनरेशन की कंप्यूटर भाषाओं से है? तो दूसरी भाषा से। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, 58 नंबर है, MS एक्सेल 2019 में किसी नई वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प अमान्य है? तो होम टैब में फ्लिप बोर्ड ग्रुप का उपयोग करना होता है। होम टैब में फ्लिप बोर्ड ग्रुप का उपयोग करना होता है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल पैनल में निम्नलिखित में से किस यूटिलिटी कंप्यूटर सिस्टम पर प्रोग्रामों और घटकों को व्यवस्थित करने में सहायक होता है? तो प्रोग्रामों सम्मिलित करे या हटाए। ठीक, चलिए अंतिम और 60वां नंबर क्वेश्चन देखिए, आज का सवाल है कि यदि पीसी किसी नेटवर्क से कनेक्टेड हो तो निम्न में कौन सा आइकॉन विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम के डेस्कटॉप पर नेटवर्क रिसोर्स को एक्सेस प्रदान करेगा? तो माय नेटवर्क प्लेसेज। यदि किसी नेटवर्क से कनेक्टेड हो तो निम्न में कौन सा आइकॉन विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम के डेस्कटॉप पर नेटवर्क रिसोर्सेज का एक्सेस प्रदान करता है? तो माय नेटवर्क प्लेसेस। तो चलिए मेरे दोस्त, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग 1 से लेकर करके 60 तक के सभी प्रश्नों को हम लोग देखें। ठीक है, आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगा। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसके बाद हम लोग फिर टेस्ट सीरीज लेकर के आएंगे। तो मेरे दोस्त, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा थोड़ा सा भी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने मित्रों में इसे शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद। फिर आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में।